हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज आपके लिए एक और स्पेशल लेक्चर लाया हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। इसका पहला लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन था और आज आपको हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये दूसरा हिस्सा है। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज आपके साथ थोड़ा सा रिपीट करूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है वो है पंपिंग ऑर्गन हार्ट, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। दूसरा है ब्लड और थर्ड है ब्लड वेसल। तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसका पहला कंपोनेंट हार्ट है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है। इस डायग्राम में आने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं, मतलब हार्ट के बारे में कि हार्ट आपको कहां पे मिलेगा, वेयर यू कैन फाइंड हार्ट। अगर इसकी पोजीशन को देखा जाए, हार्ट की पोजीशन को अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ द हार्ट इज, जो हार्ट का जो पोजीशन है ये आपके चेस्ट कैविटी, जिसको मतलब रिब केज कहते हैं। आपका जो जिसे आप देख रहे हैं कि पेट है, ये जो एक बड़ा सा कमरा है, दरअसल एक कमरा नहीं है, ये असल में बीच में एक बॉर्डर है। ऊपर आपको मिलेगा रिब केज, नीचे आपको मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी या थोरैसिक कैविटी। तो ये जो ऊपर वाला जो कमरा है जिसका नाम रिब केज है, यहाँ पर मौजूद है आपका हार्ट। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आ गया, रिब केज के अंदर आ गया। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट हार्ट इज प्रेजेंट इन द रिब केज। ठीक है, रिब केज। अब रिब केज में कहाँ पर है, अगर आप बिल्कुल अपने सीने पे यहाँ पर मिडल में हाथ रख देते हैं तो एक आपका राइट साइड है, एक आपका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पर जो है आपका हार्ट मौजूद है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी आप नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे भी आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका ये जो हड्डी है इसको स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम के साथ ही ये हड्डी मौजूद है, इसके साथ ही आपको आपका हार्ट मिलेगा। तो पार्शली ये रिब के नीचे आ रहा है। तो अब इसका साइज अगर हम देखें कि इसका साइज क्या है, तो हार्ट का जो साइज है वो आपके मुट्ठी के बराबर है। मतलब अगर आप अपना ये जिसे फिस्ट बोलते हैं, ठीक है, अगर आप हर बंदा अपना मुट्ठी इस तरह करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट का साइज है। ठीक है, द साइज ऑफ द हार्ट इज जस्ट लाइक योर फिस्ट। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और भी देख लें, अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम लिख दूं, सिंपल सा डायग्राम इस तरह से लिख दूं कि लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है। आपका जो हार्ट है ये खुद एक छोटे से बैग के अंदर पड़ा हुआ है, छोटा सा एक बैग है, इस तरह का एक बैग है। इस बैग का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इस बैग का नाम है, इस थैले का नाम है। और इस पेरिकार्डियम की वजह से एक किस्म का फ्लूइड भी बन जाता है, फ्लूइड यहाँ पर बन जाता है, फ्लूइड। तो ये फ्लूइड जो है ये क्या करेगा, ये फ्लूइड ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। जब हार्ट बार बार पंप करेगा तो ये चांसेस है कि ये ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, और अगर ये ओवर अपने आप को एक्सपेंड करे तो उससे बचने के लिए इधर एक किस्म का लिक्विड होगा जिसका नाम है पेरिकार्डियक फ्लूइड। पेरिकार्डियक फ्लूइड इसको नाम हम देंगे, पेरिकार्डियक। तो ये किस्म का फ्लूइड आ गया और ये किस्म का हिफाजत के लिए है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आपका जो हार्ट का, अभी मैं ये पेरिकार्डियम को हटा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पर्दा है इसको मैं भी हटा रहा हूँ। इस पर्दे को अगर आप हटाएं तो उससे मैं दोबारा से अगर आपके लिए हार्ट लिखूँ कि ये रहा आपका हार्ट। हार्ट का ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इसमें आपको हार्ट के दीवार के अंदर आपको 3 पर्दे नजर आएंगे, उसका नाम आप याद रखना है। इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर की तरफ जाए, आपने वो 3 पर्दों का नाम भी अपने याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पर्दा है उसका नाम क्या है? एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। दरमियान में जो पर्दा है उसका नाम है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और बिल्कुल अंदर की तरफ जो है उसका नाम है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू का है। एंडोकार्डियम में आपको कोई एपिथेलियल सेल्स नजर आएंगे, तो वो इतने ज़्यादा दिलचस्प नहीं है जितना कि ये मायोकार्डियम, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मायोकार्डियम जो दरमियान वाला लेयर है, इसमें आपको मसल्स नज़र आएंगे। कौन से मसल्स आपको नज़र आएंगे? यहाँ पर आपको स्पेशल मसल नज़र आएंगे जिसका नाम है कार्डियक मसल। क्या नाम है? कार्डियक मसल। और जो कार्डियक मसल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल है, इन अ सेंस कि ये लाइफ टाइम, मतलब महीने, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, लाइफ टाइम जब तक आज जिंदा है ये मसल क्या करते? काम करते रहते, कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स करते, कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स करते, बिल्कुल भी थकते नहीं है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मसल है, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल के अंदर एक बात है कि ये इनवॉल्यूंटरी है, मतलब ये आपके इख्तियार में नहीं है कि जब आप चाहो तो ये कंट्रैक्ट करे, जब आप चाहो रिलैक्स करें। नहीं, इस तरह से नहीं है, ये अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। और एक और बात, अक्सर मसल को आपका ब्रेन मैसेज करता है कि आप कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाओ, लेकिन ये जो मसल है ये मायोजेनिक है। इसको हम लोग एक और लफ्ज़ भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, मायोजेनिक, या इन मसल के साथ एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब ये है कि ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। एक को ब्रेन का सिग्नल मिलता है, लेकिन ब्रेन के सिग्नल के मिले बगैर भी ये खुद से, इतना ताकत है इसके अंदर कि ये खुद से अपना पावर जनरेट कर सकते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, इसीलिए इसको मायोजेनिक कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ब्रेन हार्ट के साथ कनेक्ट है? तो यस, ब्रेन हार्ट के साथ कनेक्ट है। ब्रेन दिल को इम्पल्स देते हैं, ब्रेन की तरफ से दिल को सिग्नल मिलता है, लेकिन वो सिग्नल किस चीज़ के लिए है? वो दिल के अंदर रिदम को लाने के लिए। देखो, आपका हार्ट जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो इसका अपना एक ख़ास टाइमिंग है, ख़ास टाइमिंग है। ये कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, वो टाइमिंग जो है उसको हम रिदम बोलते हैं। ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्लोली कंट्रैक्ट किया उसके बाद रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट्स एंड देन, या फिर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से जो है ये कंट्रैक्ट करे। इसको बोलते हैं कि ये रिदम ख़राब हो गया। तो ब्रेन से हार्ट को सिग्नल इसलिए मिलता है ताकि वो हार्ट की जो रिदम है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। एक ख़ास टाइम के अंदर हार्ट कंट्रैक्ट करे, एक ख़ास टाइम के अंदर हार्ट रिलैक्स करे, तो वहाँ पर इसका सिग्नल है। अच्छा जनाब, इसके साथ ही आपको तो ये मैंने बता दिया कि आपके हार्ट के दीवार को अगर आप काट ले तो उसको अंदर आपको 3 पर्दे नज़र आएंगे, ये भी यहाँ पर हम डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में भी यहाँ तक आने से पहले मैं आपको पहले सिंपल डायग्राम बताऊंगा, फिर यहाँ तक लाऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर आप कहते हैं कि मुझे हार्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पर ये पॉइंट लिखना है कि हार्ट के अंदर आपको मिलेंगे 4 चेम्बर्स आपको नज़र आएंगे, ये आपने याद रखना है। 4 चेम्बर्स हैं और यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 वैल्व्स हैं, ठीक है, 4 वैल्व्स हैं। जो 4 चैम्बर है उसको हम आसानी के लिए इस तरह लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक कमरा है, बल्कि इस तरह से करते हैं कि मैं अगर लिखूं कि हमारे पास एक बड़ा सा कमरा है, उस बड़े से कमरे को अगर मैं इस तरह बनाऊं, एक कमरा ऊपर है और एक रूम जो है वो नीचे है। अब ये जो ऊपर वाला कमरा है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 हिस्से में, इसमें राइट में और लेफ्ट में। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। अच्छा, डायग्राम में आप हैरानोगे, ये मेरा राइट साइड है तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है। दरअसल मैं इस तरह हार्ट को यहाँ पर इस पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला साइड जो है ये लेफ्ट साइड का होगा और राइट साइड, दिस इज माई राइट साइड।
सो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। फिर अगर ये जो नीचे वाला जो कमरा है, अगर आप इस नीचे वाले कमरे को भी इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फिर दो कमरे नजर आएंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। तो यहाँ पर भी मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा, यहाँ पर भी मैं राइट साइड लिखूंगा। ये जो 4 अब कमरे हो गए, इन 4 कमरों को हम क्या बोलते हैं? 4 चैम्बर्स बोलते हैं। 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन इनको नाम देना चाहिए, ठीक है, नाम देंगे। जो ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं, 2 चैम्बर हैं, उनको हम लोग नाम देंगे एट्रिया। क्या नाम देंगे? एट्रिया। अगर एक है तो एट्रियम बोलेंगे, एट्रियम। अगर 2 है तो एट्रिया बोलेंगे। जैसे कि इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, इस साइड का नाम होगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और इस साइड का नाम क्या होगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे जो 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 चैम्बर्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। अब ये जो होगा इसका ये कौन सा वाला कमरा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो होगा ये हमारे पास होगा राइट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एक और चीज भी याद रखेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में से अगर ऊपर के मुकाबले में देखा जाए, ये जो दीवार है, इनकी दीवार से वेंट्रिकल का दीवार ज्यादा मोटा है, ज्यादा पावरफुल है। और अगर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को आपस में इनका मुकाबला किया जाए तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दीवार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए क्योंकि इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने बहुत ज़्यादा पावर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो है ब्लड को पंप करना है बाहर की तरफ, इसीलिए इसके जो मसल होते हैं वो बाकी कमरों की निस्बत वो ज़्यादा ताकतवर और मोटा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डायग्राम की तरफ, फाइनली अपने डायग्राम की तरफ आते हैं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। यही डायग्राम अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हार्ट की तरफ आएंगे, हार्ट आपका, ये जो हार्ट है यहाँ पर बिल्कुल उसका डायग्राम ज़बरदस्त तरीके से मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द राइट एट्रियम, राइट, दिस इज कॉल्ड द राइट एट्रियम। और जैसे इसके फौरन बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राइट वेंट्रिकल, सही है, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। और अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट, और यहां पर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर क्या है? दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब ये 4 कमरे जैसे मैंने आपको यहां पर बताए थे, वो असल में इस तरह आस्ता आस्ता डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन आपके लिए अभी मसला नहीं होगा, आपके माइंड में नक्शा आ चुका होगा। तो जो लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम आपके पास आ गया। अब हमने देखना है कि वो जो हमने कहा था 4 वैल्व्स होते हैं, 4 वैल्व्स वो कहां पर होते हैं। 2 वैल्व्स तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व के नाम से मशहूर है, ठीक है। ये जो है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वैल्व। ये आप देख रहे हैं, ये है वैल्व, ठीक है। और यहां से अगर आप देखिए तो ये ऐसे, ये जो वाल्व है ये दरअसल यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो वाल्व है, दिस इज कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व भी इसको कहते हैं, या इसको आप लोग बाई कस्पिड वाल्व भी कह सकते हैं, बाई कस्पिड वाल्व भी इसको कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, और इसको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। बाइकस्पिड इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप इस वाल्व को अंदर से जाके देख लोगे तो यहां पर आपको फ्लैप्स यानी टुकड़े नजर आएंगे, 2 टुकड़े नजर आएंगे, ऐसे 1 और 2, ठीक है। लेकिन यहां पर इस तरफ जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच फिर से आपको इस तरह का डायग्राम मिला, ये भी एक वाल्व है, ठीक है। ये जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व इसको क्यों कहा जा रहा है? इसकी भी हमारे पास एक रीजन है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इसलिए क्योंकि यहां पर आपको 1, 2 और 3 फ्लैप्स आपको नजर आएंगे, 1, 2,
3 इस तरह के फ्लैप्स आपको नजर आएंगे, कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप्स आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह इसका नाम ट्राइकस्पिड रखा हुआ है और उसका नाम बाइकस्पिड रखा है। 1 फ्लैप एंड सेकेंड फ्लैप, बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व तो हो गए, चैम्बर्स भी हो गए, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी आ गया। अब हमने आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन भी बताना है। हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन ये है कि ब्लड को रिसीव करना और फिर उसको वापस अपने बॉडी से निकाल के पूरे जिस्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये हार्ट का फंक्शन, लेकिन बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े स्पेशल तरीके से हार्ट के अंदर ब्लड आता है और बाहर भी आउट हो जाता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको देख लूं कि किस तरह से ब्लड अंदर आ रहा है, तो आपको बताना, आपको मैं ये दिखाऊंगा कि हार्ट के अंदर इनपुट्स कहाँ से हैं, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा। तो देख लीजिए, ये जो एक रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो एक रास्ता है जो कि राइट एट्रियम के अंदर दाखिल हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा, इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और यहाँ ऊपर से भी आपको एक एंट्री नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से शोल्डर हेड है, यहां से ब्लड जब आपके हार्ट में जाएगा तो वो इस रास्ते से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से। जबकि टांगों से निचली हिस्से से जब ब्लड आएगा आपके हार्ट में तो वो इंटर होगा कहां से? वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू इंटर होगा। अब ब्लड दो तरह के हैं, एक में ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी आसानी के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इन ब्लू लाइन से शो करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू लाइन से शो करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर है, इसका मतलब ये है कि ये बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड दिल के अंदर आ चुका है, वो भी किस में? राइट एट्रियम में आ चुका है। इसी वक्त जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड आएगा, ठीक है। ये भी एक इनपुट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक तो मैं इस बाइकस्पिड वाल्व को यहाँ से मिटाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है भाई, क्या है हमारे पास? लंग्स है, ठीक है। ये हमारे पास है लंग्स, ठीक है। लंग्स से हार्ट की तरफ जो है एक रग आया हुआ है, खून का एक ब्लड वेसल आया हुआ है, 2 आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको डायग्राम में एक लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से इसका नाम क्या है? इस आर्टरी का, इस वेन का, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये बॉडी का वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजन वाला खून लाते हैं। अदरवाइज बॉडी में जहां जहां पर आपको वेन का लफ्ज नजर आएगा वो बगैर ऑक्सीजन वाला खून लाता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो आपने नाम याद रखना है। तो पल्मोनरी वेन से, अच्छा इसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा। अब वो ब्लड यहां से आता हुआ कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम आएगा। तो मैं यहां पर थोड़े से रेड डॉट्स लिख रहा हूं, रेड डॉट्स में लिख रहा हूं। ये क्या है? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। कहां से आ रहा है? लंग से आ रहा है। आपको पता है जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस आपके लंग्स में जाएगा, आपके लंग्स में जो खून आएगा उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, वो ऑक्सीजन वाला खून आपके हार्ट में आएगा। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, इसी हार्ट से एक और ब्लड वेसल लंग्स की तरफ गया हुआ है जो कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून वहां पे ले जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं ये जो एक ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस ग्रीन कलर जो आपको नजर आ रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर है ये दरअसल वो पाइप है
जो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड को कहाँ पर पहुंचाएगा, लंग्स में। तो ये रास्ता जो है, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच दूं तो ये कहाँ पर आएगा, लंग्स की तरफ आएगा। इसका फिर नाम क्या है, पल्मोनरी। जिस तरह वहां पर मैंने लिखा है पल्मोनरी, तो ये भी पल्मोनरी है, लेकिन इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या नाम देंगे, आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेके जा रहा है। अदरवाइज बॉडी में जहां जहां आपको आर्टरी का लफ्ज नजर आए, आर्टरी ऑक्सीजन वाला खून ले जाते हैं। लेकिन तो ये दो एक एक्सेप्शनल केस है। लंग्स की तरफ जो खून की रगे जा रही वो एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, ये गया वहां से ब्लड को लेके गया और वापसी पर जो ब्लड आएगा वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहां तक हमने ये देखा कि आपका जो हार्ट है उसके अंदर एट अ टाइम खून लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अभी देखो यह अब इस तरफ कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम, और इस तरफ कौन सा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम, रेड कलर जरा देखें, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसी वक्त राइट एट्रियम में बगैर ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। सो आप जरा देखिए, ऊपर वाले जो कमरे हैं उसका नाम क्या है, एट्रियम। राइट लेफ्ट एट्रियम में एक साथ ब्लड आएगा, एट अ टाइम ब्लड आएगा। ये देखिए, तो ये अलग बात है कि एक तरफ बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड, एक तरफ ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, सही है। सो यहां पर मैं किस तरह का एक निशान लिखूंगा, यहां पर मैं आपके लिए ब्लू कलर शो कर रहा हूं। चलो ये ब्लू कलर है, तो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये यहां पर आ गया। अब क्या होगा, अब आपका जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मेरे हाथ को आप जरा देखे, ये चैम्बर जो है, ये जब अपने आप को खोल देंगे इसका रिलैक्स एंड देन लाइक दिस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वरना गलती नहीं होगी। टाइमिंग इसमें बड़ा जबरदस्त है, टाइमिंग एक टाइम में दोनों जो है क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से जो ये वाल्व, क्या नाम था इस वाल्व का, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं आप लोगों के लिए ऐसे, आपकी आसानी के लिए सिर्फ कुछ इस तरह से शो कर दूंगा, ठीक है, कि ये वाल्व क्या हो जाएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। वाल्व के ओपन होने से ये ब्लड सारा का सारा कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और साथ ही साथ लेफ्ट एट्रियम भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये इस वाल्व को भी क्या कर देगा, खोल देगा। ये वाल्व भी आपका जो है वो खुल जाएगा, और इसमें क्या होगा कि जो रेड कलर का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा नाम है इस कमरे का भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल इसका नाम है। तो कितनी मजे की बात देखो जरा, दोनों वेंट्रिकल में खून एक साथ आया, लेकिन एक वेंट्रिकल में ऑक्सीजन वाला खून आया, दूसरे वेंट्रिकल में बगैर ऑक्सीजन वाला खून। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन वाला और खून और बगैर ऑक्सीजन वाला, ये मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि बीच में पर्दा है, इसका नाम है सेप्टम। सेप्टम की वजह से मिक्स नहीं होगा। और यहाँ पर भी जो पर्दा है उसको मैंने नहीं दिखाया हुआ है। एक और बात है, ये जो लेफ्ट एट्रियम इसको मैंने अच्छे अंदाज से नहीं दिखाया है, बल्कि उसके ऊपर खून की रगें हैं जो कि ऊपर गए हुए थे, वो मैंने दिखाया होता है। तो वो बेचारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है। समझो कि लेफ्ट एट्रियम इन दो रगों के पीछे है। अच्छा जनाब, जब आपका खून वेंट्रिकल में आएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके खून ने अब दिल से बाहर जाना है। अभी तक तो ब्लड आपके दिल के अंदर आ रहा था, अब खून ने दिल से बाहर जाना होगा। बाहर जाने के लिए क्या होगा, ये जो वाल्व है जिसे आप कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व अपने आप को क्लोज कर देगा, ठीक है। ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये अपने आप को क्लोज कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा वाल्व है भाई, यहाँ पर जो वाल्व है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व भी अपने आप को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब दो वाल्व का जिक्र तो आपने देख लिया, थर्ड और फोर्थ वाल्व वो कहां पर है, वो यहां पर आप जो एक बड़ा सा पाइप आप देख रहे हैं जो कि राइट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। इधर जगह नहीं है तो मैंने जस्ट पी लिखा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकला हुआ है, राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ है। और एक और खून का एक पाइप है जो कहां से स्टार्ट ले रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये जो रेड कलर का पाइप है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट लेगा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
तो ये जो रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इस पाइप के जरिए, क्योंकि इधर कौन सा वाल्व है, सेमील्यूनर वाल्व, इसका नाम मैंने नहीं बताया था, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज सेमील्यूनर वाल्व। क्या नाम है, सेमील्यूनर वाल्व। ये जो सेमील्यूनर वाल्व यहां पर है, ये वाल्व अब खुल जाएगा, वो वाल्व बंद हो गया, ये वाल्व खुल जाएगा। आपको पता है दिल की धड़कन, दिल जब धड़कता है तो लब डब आवाजें आपको होती है, लब डब, वो आवाज जो है वो इन वाल्व्स के बंद होने से और खुलने से होता है। तो बहरहाल ये वाल्व अब ओपन हो जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा। याद रखें, अगर ये वाल्व खुला रहा तो ये खून इसमें नहीं आएगा, ये खून वापस पीछे जाएगा। इस वाल्व को बंद करना होगा, तो ये वाल्व जब बंद हो जाएगा, ये चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड के लिए एक ही रास्ता होगा, और वो है ये जो एक आपको बड़ा सा पाइप नजर आ रहा है, इस बड़े से पाइप का मैं आपके लिए नाम लिख रहा हूं, तो एओर्टा इसका नाम है। तो बड़ा पावरफुल खून का पाइप है एओर्टा, इस पे ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है एओर्टा में आके यहाँ से निकल जाएगा। अब मैं मजीद डायग्राम को आगे नहीं लिख सकता, बस आपके लिए इतना लिखूंगा कि एओर्टा के बाद ब्लड आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, पूरे बॉडी को देगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे जिस्म को इसके जरिए मिल जाएगा, हेड को, किडनी को, तमाम के तमाम बॉडी को इसे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर भी एक वाल्व है, सेमील्यूनर वाल्व यहां पर भी मौजूद है, ठीक है। यहां पर भी एक वाल्व मौजूद है, ये वाल्व भी खुल जाएगा। जब ये वाल्व खुल जाएगा तो यहां से क्या होगा, ये जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ से अब मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। देखो ये यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के दो शाखे हैं, एक शाख एक तरफ जाएगा, दूसरी शाख दूसरी तरफ जाएगा। लेकिन याद रखें, एक शाख आपका एक लंग की तरफ जाएगा, दूसरा शाख आपके दूसरे, देखो लंग तो आपके पास दो है ना, दो थैले हैं, तो एक में आपका एक शाख चला जाएगा, दूसरे में दूसरा शाख चला। ये जो दो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये लंग्स की तरफ जाएंगे। यहां पर मैंने डायग्राम इस तरह बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक रग जा रहा है, नहीं, ये आप सिंपल बनाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। ये दोनों जो शाखें हैं, ये कहां पर पहुंचे हैं, ये लंग्स में पहुंचे हुए। अब आप बताओ लंग्स में क्यों जाएगा, ये लंग्स में इसलिए जाएगा क्योंकि इसने लंग से ऑक्सीजन उठाना है। तो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लंग्स में जाकर वापस आपके हार्ट में आएगा। तो अब आप जरा देख ले, एक टाइम में आपका ब्लड जो है वो हार्ट से निकल गया। इसे इशारा जरा देखें, वो एक पहला इशारा क्या था, ब्लड आ रहे थे, ठीक है। आप भी आप ज्यादा देखें, मैं आपको इस तरह बताऊं, ये है बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड और ये है ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। नीचे में थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ अब ये डायग्राम। ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये दोनों, और डीऑक्सीजनेट, ये दोनों वेंट्रिकल के अंदर है। तो जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, ऑक्सीजन वाला ब्लड आउट, दिल से बाहर चला जाएगा, किस नाम से, एओर्टा के नाम से। जबकि बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेट ब्लड, ये भी उसी वक्त जो है, ये भी दिल को छोड़कर दिल से बाहर जाएगा, लेकिन ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस, एक साथ बस तमाम खत्म ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, और इस तरफ ये सिर्फ लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इससे मुझे एक और बड़ा खूबसूरत डायग्राम आपको मिलेगा। इस डायग्राम से अगर मैंने बना लिया, स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया आपका हार्ट का, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका और आइडिया देता हूं। दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स करेंगे तो एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम्स। दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ रिलैक्स करेंगे, एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप जरा देखिए, अगर मैं यहां पर एक डायग्राम, एक और छोटा सा डायग्राम अगर मैं लिख दूं कि ये आपका हार्ट है, लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट H, ठीक है। अब देखिए, हार्ट से एक सप्लाई जाएगा कहां पर जाएगा भाई, लंग्स की तरफ। लेट्स सपोज ये आपके लंग्स है, ये लंग्स की तरफ जाके लंग्स से वापस ब्लड आएगा आपके हार्ट में, ठीक है। तो ये जो एक चक्कर मुकम्मल हो गया, दिल से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, ये जो एक चक्कर मुकम्मल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी
सर्कुलेशन। ओके, अच्छा अब हम एक और बात आपको बताता चले कि दिल से ब्लड जब एओर्टा के थ्रू जब बाहर चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू, तो ये सारे आपके पूरे बॉडी को जो है ऑक्सीजन देकर, जब ऑक्सीजन दे देता है तब ब्लड को हम लोग किस चीज़ से शो करेंगे? ब्लू कलर से। ब्लू कलर से शो करेंगे तो ये ब्लड वापस कहाँ पर आ जाएगा? आपके हार्ट के अंदर आएगा। तो ये एक और चक्कर मुकम्मल हो गया। ये जो दूसरा चक्कर है जो आपके पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। SYSTEMIC, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इंसान का जो दिल है उसमें दो सर्किट्स लगे होते हैं, एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है। हम अक्सर इसको इस तरह 8 से लिखते हैं, ऐसे 8 से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो किस्म के सर्कुलेशन है। और अगर आप मछली में देखेंगे तो मछली में इस तरह के दो सर्कुलेशन है, उसमें सिर्फ एक ही सर्कुलेशन है, वो सिंगल सर्किट है। तो आपका जो हार्ट है, आपका हार्ट डबल सर्किट सर्कुलेशन करता है और साथ ही साथ आपको सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी मैंने बता दिया इसी डायग्राम से। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब कुछ अल्फाज है हार्ट बीट के हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ। व्हाट इज हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या है? जब आपका दिल एक बार धड़कता है तो एक बार आवाज है लब-डब करके, उस एक धड़कन को वन हार्ट बीट कहते हैं। यानी जब आपका हार्ट एट्रिया, एट्रियम या एट्रिया, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंट्रैक्शन को हम एक नाम भी देते हैं, उसका नाम क्या है? सिस्टोल। सिस्टोल का नाम हम देते हैं। एट्रिया के कंट्रैक्ट के बाद क्या होगा? स्टेज नंबर 2 में क्या होगा? एट्रिया अपने आप को रिलैक्स कर देंगे, लेकिन अब क्या होगा? वेंट्रिकल अब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर इसको क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। जिस तरह यहां पर एट्रिया का सिस्टोल था तो यहां पर वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा। अब बाद लास्ट स्टेज में क्या होगा? लास्ट स्टेज में आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। आपका वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उस रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायास्टोल बोलते हैं। डायास्टोल। तो ये सिस्टोल और डायास्टोल, आपके एट्रिया जब कंट्रैक्ट करेंगे और अपने आप को बाद में रिलैक्स करेंगे, फिर आपके वेंट्रिकल अपने आप को कंट्रैक्ट करेंगे, बाद में अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इस एक चक्कर को बोलते हैं वन हार्ट बीट। इसको क्या बोलते हैं? वन हार्ट बीट इसको बोलते हैं, वन हार्ट बीट। या इसको आप लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, कार्डियक साइकिल भी आप इसको कह सकते हैं। कार्डियक साइकिल एक साइक्लिक एक्टिविटी है जिसमें एक दिल के एक धड़कन के दौरान क्या हुआ वो सब के सब एक कार्डियक साइकिल में आता है। तो क्या हुआ? पहले एट्रिया ने अपने आप को रिलैक्स किया, ब्लड अंदर आया, फिर एट्रिया ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड बाहर चला गया, फिर वेंट्रिकल ने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो वेंट्रिकल ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस सिस्टोल डायस्टोल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। अब ये जो कार्डियक साइकिल है या हार्ट बीट है, एक कार्डियक साइकिल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एक कार्डियक साइकिल में जो ईसीजी का जिक्र आ रहा है, क्योंकि ईसीजी का एक अलग लेक्चर आ जाएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसी डायग्राम में आपको ईसीजी भी बता दूंगा कि ईसीजी में आपका हार्ट किस तरह काम करता है, ईसीजी का मकसद क्या है, किस तरह हम लोग ग्राफ लेते हैं। ये इस लेक्चर के फौरन बाद इंशाल्लाह आपको हम बता देंगे। जिस तरह आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, उस वीडियो को भी आखिर तक देख ले। हमें लाइक ज़रूर दिया करें, ठीक है, वहाँ से हम मोटिवेट हो गए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो साथ साथ आप उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल वाला आइकन है। इसका फ़ायदा फिर ये होगा कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर वीडियो आपके फ़लानी वीडियो कहाँ पर है या और हमें किस तरह मिलेगा।
उनको ये नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन भी कोई चीज़ है। सब्सक्रिप्शन ये है कि जब आप उसको प्रेस करते हो तो जब आइंदा में जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप बेल को आप प्रेस कर दे, ठीक है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे इंशाल्लाह। ये काम आप क्या करें, और लाइक हमें दिया करें ताकि वह उसको देकर हम उसे मोटिवेट हो जाए। इसके साथ ही अपने आप को खुश रखिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। माइंड में हमेशा दूसरों के बारे में प्लस सोचा करे, पॉजिटिव सोचा करे। अगर आपको कोई भी नेगेटिव बात कहीं से सुनने, आप किसी दोस्त से सुन लें या आप सोशल मीडिया पर आप देख लें, तो फ़ौरन फैसला मत किया करें, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हूँ। आप हर चीज़ को पॉजिटिव लिया करें, वरना आपका दिमाग कभी भी किसी शख्स के बारे में पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब भी किसी चीज़ के बारे में, कोई किसी शख्स के बारे में कोई गलत बात आप सुनते तो आपका माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है, हाँ ये ऐसा है। वो नहीं है। माइंड आपका खुद ब खुद काम नहीं करेगा। माइंड को आपको अपने कंट्रोल में लेना होगा कि भाई जैसे मैं सोचूंगा तुमने वैसे ही करना है। अदरवाइज अगर आपका माइंड का कंट्रोल आपके हाथ से गया तो आपका जिस्म आपका नहीं रहेगा, फिर आप नेगेटिविज्म में चले जाओगे और लाइफ इस तरह गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।